हाय एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो साथियों, आप लोगों ने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहां पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। और आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज का छोटा विकर्ण इसके भुजाओं की लंबाई के बराबर है। ठीक है, यदि प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज के बड़े विकर्ण के बराबर भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, यहाँ से कोई हमारा एक तो समचतुर्भुज है तो पहले बना लेते हैं समचतुर्भुज। यहाँ से मान कि ए बी सी डी हमारा एक तो समचतुर्भुज है। ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी और डी है। इसमें कि यहाँ से ए सी एक तो विकर्ण है और एक दूसरा विकर्ण बी डी है। और यहाँ से दिया है कि इसका छोटा विकर्ण जो इसके भुजा की लंबाई के बराबर है, और यदि प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो मान लेते कि ये जो है ये बीसी की लंबाई 8 सेंटीमीटर, क्योंकि सभी तो भुजा इसका 8 सेंटीमीटर का ही है। तो ये जब 8 सेंटीमीटर का है तो विकर्ण की लंबाई जो है, छोटे विकर्ण की लंबाई वो इस भुजा के बराबर है। तो मान लेते कि ये भी हमारा कितना हो जाएगा, ये पूरा हमारा 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का और ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण जो एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। तो यहाँ से ये काटेगा 90 डिग्री पर, एक 90 डिग्री पर काटते हैं तो 90 डिग्री के सामने जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हमारा लंब या आधार हो जाएगा। तो यहाँ से ये भुजा जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा अंडर रूट का 8 का स्क्वायर इनकी 64 और माइनस का 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। यहाँ से हमारे ओ है तो यहाँ से ओ सी की लंबाई यहाँ से ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ओ सी की लंबाई हो जाएगा हमारा अंडर रूट का, ये 14 में से 6 हो जाएगा 8 और ये 5 में से 1 जाएगा 4 इनकी 48 हो जाएगा। तो यहाँ से 16 या 48 इनकी 4√3 जो है वह इस विकर्ण की लंबाई है। तो यहाँ से हो जाएगा 4√3, ये तो 4√3 हो जाएगा तो ये भी हमारा हो जाएगा 4√3। ठीक है, तो पूछा है क्या कि बड़े विकर्ण के बराबर भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो बड़ा विकर्ण है इसका जो लंबाई है वो समबाहु त्रिभुज के भुजा के बराबर है। तो कितना हो जाएगा लंबाई इसका, टोटल लंबाई यहाँ से हो जाएगा, यानी कि समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ए बराबर हो जाएगा 4×4=8√3। तो इसका एरिया पूछा है तो एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो 8×8 64 इंटू का ये हो जाएगा 3। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 16×4 = 64 इनके 16 दिया 48√3 जो है वो इसका एरिया हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, विपरीत दिशा में चल रही दो ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को क्रमशः 64 सेकंड और 90 सेकंड में पार करती है। यदि वे एक दूसरे को 80 सेकंड में पार करती है तो उनकी गति का अनुपात कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दो ट्रेनें हैं जो कि विपरीत दिशा में चल रही है और एक प्लेटफॉर्म का पार कर रही है। ऐसे मान लेंगे कि पहली ट्रेन की जो चाल है, इनकी पहली ट्रेन की चाल यहाँ से है x, ये पहली की चाल, और दूसरी की चाल कितना है, दूसरी की यहाँ से चाल है y है। ठीक है, और यहाँ से प्रश्न में दिया है कि ये दोनों ट्रेनें जो है प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को ये 64 सेकंड और 90 सेकंड में पार करती है। तो साथ ही हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर में होता है दूरी बटा में समय। तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा, चाल गुने समय हो जाएगा। इनकी पहली ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा, पहली ट्रेन की यहाँ से लंबाई जो हो जाएगा, पहली ट्रेन की लंबाई ये हो जाएगा कितने पार करिए 64 सेकंड, 64 इंटू का x यानी कि 64 x हो जाएगा, क्योंकि ट्रेन जो है वो अपनी लंबाई को पार करेगी, व्यक्ति की लंबाई को पार नहीं करेगी। तो पहली ट्रेन की लंबाई यानी कि L1 आ गया 64x, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा L2, ये हो जाएगा कितना है 90 सेकेंड में, यानी कि 90y हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये जो दोनों ट्रेनें हैं एक दूसरे का पार करती तो समय लगता है 80 सेकंड का। ठीक है, जैसे रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, दोनों चालों का योग हो जाएगा। तो पहले की चाल x माने, दूसरी की चाल y माने, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड हो जाएगा x प्लस का y बराबर हो जाएगा दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग, इसका दूरी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 64x प्लस का 90y और बटे में हो जाएगा समय यानी कि 80 सेकेंड का। तो 80 इधर है तो गुना में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80x प्लस का 80y बराबर में 64x प्लस का 90y हो जाएगा। तो y को एक तरफ लेकर जाएंगे और x को एक तरफ लेकर आएंगे। जैसे 64x प्लस का इधर का होगा तो माइनस का है 64x, तो 64 और 74 और 10 80 यानी कि 16x बराबर में ये हो जाएगा 90 और माइनस का 80y यानी कि हो जाएगा 10y। जैसे दोनों ट्रेनों की चालों के यहाँ से अनुपात हो जाएगा 10/16 यानी कि
5/8 आ जाएगा, यानी कि 5:8 इसका अनुपात हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, शांत जल में नाव की गति का धारा की गति से अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि नाव धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी को धारा के अनुकूल चलने में 1/4 समय लेती है। यहाँ से दिया है निश्चित दूरी, ठीक है, जबकि यहाँ से दिया कि धारा के प्रतिकूल यानी कि धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल माइनस का धारा की चाल हो जाएगा, यानी कि रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा वो दोनों का अंतर हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से निश्चित दूरी दिया है तो समय और चाल का गणना किया जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा धारा के प्रतिकूल, तो ये हो जाएगा x माइनस का y, और ये जो समय ले रहा है ये समय ले धारा के अनुकूल लिए गए समय का, यानी कि x प्लस y के लिए गए समय का 1/4 समय लेता है। तो यहाँ से ये भागा में 4 है, इधर तो गुना में, यानी कि 4x माइनस का 4y बराबर में हो जाएगा x प्लस का y, ठीक है। तो x को एक तरफ लेकर जाएंगे और y को एक तरफ, तो यहाँ से हो जाएगा 4x और माइनस का x यानी कि 3x बराबर में हो जाएगा y प्लस का 4 यानी कि 5y हो जाएगा। तो यहाँ से x बट्टे में y यानी कि नाव की चाल धारा की चाल हो जाएगा, 5/3 यानी कि इसका अनुपात हो जाएगा 5:3 का। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित दूरी तय करने के लिए P और Q की गति के बीच का अनुपात 5:7 है। यदि P को एक दूरी तय करने में Q की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लगता है तो उसी दूरी को तय करने में P द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यहाँ से P और Q की चाल का अनुपात कितना है, यहाँ से P और Q है 2 ठो, यहाँ से P अनुपात का Q और इनके चालों का जो अनुपात है वो यहाँ से दिया है 5:7 है, ठीक है, 5:7 है। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, टाइम का रेशियो हो जाएगा इसका जस्ट अपोजिट यानी कि 7:5 हो जाएगा। तो यहाँ से प्रश्न में दिया है कि P को एक दूरी तय करने में Q की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लगता है, ठीक है, यानी कि इन दोनों का समय का अंतर दिया है 30 मिनट, जबकि रेशियो में कितना हो जाएगा अंतर समय का, 7 और 5 का अंतर 2, यानी कि 2 का मान यहाँ से दिया है 30, तो 1 का मान हो जाएगा कितना, 15 मिनट हो जाएगा। तो किसका पूछा है, पूछा है यहाँ से कि P द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो P का अनुपात कितना है, 7 है, तो 7 बराबर हो जाएगा 15×7 = 75 यानी कि 105 मिनट का इसको समय लगेगा P को तय करने में। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 60 मिनट बराबर मतलब 1 घंटा, तो 60 प्लस का 45 यानी कि 1 घंटा 45 मिनट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमन 40% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,000 रुपये उधार लेता है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 1.5 वर्षों के बाद भुगतान की जाने वाली धनराशि क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ से जो दिया है ये कितना उधार ले रहा है राशि, ये ले रहा है 10,000 रुपये, यानी कि मूलधन जो दिया है वो दिया है 10,000 रुपये, टाइम दिया है 1.5 वर्ष, ठीक है, 1.5 वर्ष। रेट कितना दिया है, रेट यहाँ से दिया है 40%, जबकि यहाँ रेट का जो गणना किया जा रहा है वो किया जा रहा है अर्धवार्षिक यानी कि 6 महीना पर। तो 1.5 वर्ष के कितना हो जाएगा, ये 6 महीना पर यानी कि 18 महीना हो जाएगा, ठीक है। 18 महीने का अगर हम 6 से भाग देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3 टाइम हो जाएगा, ठीक है, 3 टाइम। यहाँ से रेट कितना हो जाएगा, रेट हो जाएगा यहाँ से ईयरली है 40%, तो हाफ ईयरली कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 40 का दिया 20% हो जाएगा। 20% का मतलब कि 1/5, तो यहाँ से हो जाएगा मूलधन 5 और अमाउंट है कि मिश्रण कितना हो जाएगा 5 से एक अधिक यानी कि 6 हो जाएगा। तो ऐसे कितना टाइम है, 3 टाइम है, इसके गुण यहाँ पर क्यू कर देंगे दोनों तरफ, तो 5 का क्यू 125 अनुपात के 6 का क्यू 216 हो जाएगा। तो ऐसे मूलधन कितना गया हमारे अनुसार 125 आ गया, जबकि प्रश्न में यहाँ से दिया कि 10,000 है, यहाँ से 125 बराबर में हो जाएगा 10,000, ठीक है। तो ये हमारा कट जाएगा 80 बार में कि 1 का मान यहाँ से जाएगा 80, तो 216 का मान पूछा है, तो 216 बराबर में हो जाएगा 80 इंटू का 216, यहाँ से ये हो जाएगा 0 और 6 48 के 8 हासिल 4 8 4 12 के 2 हासिल 1 8 16 1 17, यानी कि 17 28 0, 17,280 रुपये जो है इसका मिश्रण हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से डी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जितेंद्र 8% प्रति वर्ष की दर से विकास को 3 वर्षों के लिए 1,500 रुपये और पंकज को 4 वर्षों के लिए 800 रुपये देता है।
यदि कुल साधारण ब्याज 924 रुपये है तो प्रति वर्ष दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो साथ ही हम जानते हैं कि ऐसे बराबर में पी आर टी बटा में 100, जबकि यहाँ से दिया कि कुल साधारण ब्याज 924 रुपया है। तो पहले भी कितना ब्याज हो जाएगा इसका, पहले पर ब्याज हो जाएगा यहाँ से मूलधन कितना है 1500 है, यानी कि 1500 इंटू का टाइम कितने के लिए दे रहा है 3 वर्षों के लिए दिया रहा है, और रेट पूछा है तो मालूम नहीं है, तो रेट कर देंगे आर और बटे में कर देंगे 100। और दूसरे पे कितना किया है, दूसरे पे यहाँ से किया है ये दिया है 800 रुपये उधार, कितने वर्षों के लिए 4 वर्षों के लिए। यहाँ पर भी रेट मालूम नहीं तो आर गुने का ये हो जाएगा 100। तो ऐसे 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, और यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो 15 दिया 45 आर, और यहाँ से हमारा आ जाएगा और चौके 32 आर। तो यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा ऐसा ही, ये हो जाएगा 32 और 45, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा 77 आर। तो 77 आर आ जाएगा हमारा टोटल ब्याज, कि प्रश्न में कितना दिया है ये टोटल साधारण ब्याज, ये दिया 924 रुपया दिया है, तो 924 रुपया। तो यहाँ से आर बराबर में हो जाएगा 924 और बटे में हो जाएगा 77। तो कितना से जाएगा ये 77 एकम 77, ठीक है। तो यहाँ से 12 में से 7 जाएगा 5, ठीक है, कि 5, और ये 8 में से आ जाएगा 1, और यहाँ से उतना कितना 4। तो यहाँ से जाएगा ये 7 दूनी 14, 7 14 1 15, यानी कि ये कट जाएगा 12 बार में, यानी कि रेट जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 12% का इसका रेट हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण बाह्य कोण से 132 डिग्री अधिक है तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी है, ठीक है। जैसे समबाहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोण का जो होता है 180 डिग्री, तो मान लेते कि आंतरिक कोण जो है आंतरिक वह है ए, तो बाह्य कितना हो जाएगा, बाह्य हो जाएगा यहाँ से बी मान लेते हैं। तो दोनों का जो हो जाएगा ए प्लस बी बराबर में 180 डिग्री, जबकि यहाँ से दिया है आंतरिक कोण जो है वो बाह्य कोण से 132 डिग्री अधिक है, यानी कि ए जो है वो बी से 132 डिग्री अधिक है। यहाँ से कितना हो जाएगा ए प्लस बी का मान है 180 डिग्री, तो ए की जगह पर रख देंगे, यानी कि बी प्लस का बी 2b, और बराबर का हो जाएगा 180 और माइनस का ये हो जाएगा 132 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जाएगा 32 और 8 40 और 40 80 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से बड़ा कोण जो हो जाएगा बाह्य कोण वो हमारा जाएगा 24 डिग्री। तो भुजाओं की संख्या पूछा है, तो साथ ही हम जानते हैं कि समबाहुभुज के भुजा की जो संख्या होता है वो होता है 360 और बटे में बाह्य कोण, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 24। तो ये 12 दूनी 24 और ये 12 तिया 36 और ये 15 दूनी 30, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या यहाँ से हमारा जाएगा 15। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।